नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शक्ति। मैं एक ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूं। आज हम आपके पाँव में एक कॉमन कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं प्लांटर fasciitis। तो हमने बहुत कॉमनली सुना होगा कि प्लांटर fasciitis हुआ है मुझे, या फिर डॉक्टर आपको डायग्नोसिस बताते हैं कि प्लांटर fasciitis हुआ है आपको। तो आइए जानते हैं ये प्लांटर fasciitis होता क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि प्लांटर फेशिया क्या है। तो हमारे पाँव में एक ऐसा लिगामेंट होता है। लिगामेंट का अर्थ है एक रस्सी की तरह होता है जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। तो हमारे पाँव में नीचे की तरफ एक लिगामेंट होता है, या इसको फेशिया बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू से तैयार होता है ये। इसको हम प्लांटर फेशिया कहते हैं। ये हील बोन से लेके आपकी उंगलियों की हड्डियों तक जोड़ता है, दोनों हड्डियों में, और एक स्प्रिंग की तरह काम करता है या फिर एक सस्पेंशन ब्रिज की तरह काम करता है। तो इसका रोल होता है, इसका फंक्शन होता है कि आपके पैर के आर्च को मेंटेन करना, इस धनुष आकार को मेंटेन करना, और ये आपके पाँव को स्टेबिलिटी देता है, और ये आपके पाँव को स्प्रिंग मूवमेंट देता है। स्प्रिंग मूवमेंट शॉक अब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये प्लांटर fasciitis क्यों होता है। पहले इसको हम प्लांटर fasciitis बोलते थे क्योंकि इसमें हम सोचते थे कि इन्फ्लेमेशन होता है। किसी भी चीज़ में अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम उस वर्ड में आइटिस ऐड करके उसको इन्फ्लेमेशन का डायग्नोसिस बताते हैं। लेकिन इस कंडीशन में हमने रीसेंट स्टडीज़ में देखा है कि इसमें इन्फ्लेमेशन कम और डीजेनरेटिव टियर ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है। तो इसका नया टर्मिनोलॉजी अब आया है, प्लांटर फेशियोपैथी। तो क्या होता है प्लांटर फेशियोपैथी और क्यों होता है? तो ये एक ऐसा फेशिया है जो धीरे धीरे एज के साथ, उम्र के साथ, या फिर रिपीटेड इंजरी के वजह से टियर होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि लोडिंग अगर इस पे बहुत ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी लोडिंग की ज़्यादा हो, या फिर इंटेंसिटी लोडिंग की ज़्यादा हो, या फिर इस पे लोड कैपेसिटी जितनी पड़नी चाहिए उससे ज़्यादा पड़ रही है, जैसे कि मोटापा हो गया, या आपकी हड्डी में कमज़ोरी हो गई, या फिर आप जो रेगुलर एक्टिविटी नहीं करते हैं। मान लीजिए आपने एक दिन डिसाइड किया कि मैं आज 1 किलोमीटर वॉक पे चला जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें इसकी इंजरी का कारण बन सकती हैं, और ये माइक्रो टियर जो होता है इसमें रिपीटेड इंजरी की वजह से, उससे ये धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है। तो ये माइक्रो टियर जब होता है और इसमें एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिलता, हम प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं, या इसको हम ध्यान नहीं देते, हल्का सा दर्द रहता है, हम सोचते हैं कि ठीक है कल हमने ज़्यादा चल लिया, इसकी वजह से थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो हम उसी के साथ पेन किलर वगैरह खा लेते हैं या थोड़ी सी आइसिंग कर लेते हैं और फिर अपने काम पे चले जाते हैं, या जो भी करना होता है करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये माइक्रो टियर हील नहीं हो पाता ठीक से, और धीरे धीरे ये छोटे छोटे माइक्रो टियर आपस में जब मिल जाते हैं तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसको हम डीजेनरेटिव टियर बोलते हैं, या प्लांटर फेशियोपैथी। तो ये डीजेनरेटिव टियर जो हल्का हल्का होता है, इसमें या तो स्कार टिश्यू आ जाता है जिसकी इलास्टिसिटी कम होती है, इसकी वजह से लिगामेंट स्टिफ हो जाता है, या फिर कभी कभी इसमें कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से हम इसमें एक बोन स्पर देखते हैं, या फिर एक हील में आपको हड्डी छोटी सी बड़ी हुई दिखती है। तो हम सोचते हैं कि ये हड्डी बड़ी हुई है इसकी वजह से हमको दर्द हो रहा है, लेकिन ये गलत है। ये जो हड्डी बड़ी हुई होती है इसकी वजह से हमें दर्द नहीं होता, ये दर्द की वजह से ही वो हड्डी बढ़ जाती है वहाँ पे, जिसको हम डीजेनरेटिव कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो ये स्कार टिश्यू और ये कैल्सिफिकेशन इस टिश्यू की इलास्टिसिटी को कम कर देते हैं, और ये स्ट्रेचेबल कम हो जाता है, इसका लचीलापन कम हो जाता है। तो उसकी वजह से हमको धीरे धीरे ये परमानेंट दर्द में कन्वर्ट हो जाता है और डीजेनरेटिव टियर इसमें ज़्यादा दिखने लगता है। तो ये है कारण आपका प्लांटर फेशियोपैथी का। तो जब आपको एड़ी में दर्द होता है या हील में दर्द होता है तो इसको हम प्लांटर fasciitis कब बोलते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या दिक्कत लेके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले होता है आपके हील रीजन में दर्द होना, नीचे की तरफ दर्द होना। ये दर्द सबसे ज़्यादा होता है जब आप सुबह उठ के पैर नीचे रखते हैं ज़मीन पर, और कुछ कदम चलने के बाद ये धीरे धीरे कम हो जाता है। ये इस प्रॉब्लम का स्टार्टिंग स्टेज होता है। धीरे धीरे लेकिन आपका दर्द दिन भर लगातार दर्द होने लगता है, तो ये एडवांस स्टेज होता है। दूसरे इसके सिम्टम्स होते हैं, मान लीजिए आप बहुत देर कहीं पे खड़े हो रहे हैं या बहुत देर चल रहे हैं, तो उसके बाद आपको ये दर्द शुरू हो सकता है, इसको भी प्लांटर fasciitis बोलते हैं। या फिर मान लीजिए आपने
एक्सरसाइज वगैरह करी है, जो एक्सरसाइज या जो फिजिकल एक्टिविटी आप पहले नहीं करते थे, अचानक से करना शुरू किया है, इसकी वजह से भी आपको एड़ी में दर्द हो सकता है। और इस एड़ी के दर्द को हम प्लांटर fasciitis भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके अलग अलग डायग्नोसिस भी होते हैं। कभी कभी होता है कि एड़ी की हड्डी की कमजोरी की वजह से भी ऐसा दर्द आपको हो सकता है। तो ये आप अपने घर में बैठे बैठे डिसाइड ना करें कि प्लांटर fasciitis है या और कोई डायग्नोसिस है। ये बहुत कॉमनली होता है कि हम अपने आप को डायग्नोस कर लेते हैं या किसी नॉन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके एडवाइस ले लेते हैं और वो हमें बड़े लूजली बता देते हैं कि आपको प्लांटर fasciitis है। लेकिन इसका करेक्ट डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। इसका डायग्नोसिस हम क्लिनिकली करते हैं। पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद, उनसे कुछ सवाल पूछने के बाद डायग्नोसिस बनाते हैं प्लांटर fasciopathy का। इसमें एक्सरेज, MRI और अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़ सकती है कभी कभी। और अगर ये डायग्नोसिस आपका कंफर्म होता है तो ये बिल्कुल ट्रीटेबल है। एक्सरसाइजेस से, कुछ दवाइयों से, सप्लीमेंट से ये ट्रीटमेंट इसका किया जा सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, क्रॉनिक दर्द है जो किसी और चीज़ से कम नहीं हो रहा हो, तो कभी कभी इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। पर्सनली मैं इंजेक्शंस अवॉइड करता हूँ, बट अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो इंजेक्शन लगवा सकते हैं। एक बार लगाइए, 2 बार लगाइए, उससे ज़्यादा अगर लगाएंगे तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, जो कि उन्होंने बाहर इंजेक्शन लगवाया है किसी के पास, या किसी ने उनको इंजेक्शन एडवाइस किया है, तो रिपीटेड इंजेक्शंस के बाद कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसमें पस भी पड़ सकता है, इसमें आपका लिगामेंट टियर हो सकता है, प्लांटर फेशिया टियर हो सकता है, या फिर जो वहाँ पे जो अटैचमेंट है उसका काफ़ी वीक हो सकता है। और कभी कभी जो आपका जो पैर का जो तलवा है वो भी काफ़ी पतला हो जाता है, जिसकी वजह से वज़न आप उस पर ले नहीं पाते हैं। तो इंजेक्शंस अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो आप 1 बार या 2 बार ले सकते हैं। लेकिन मेजर रोल होता है इसमें एक्सरसाइजेज़ का। जो एक्सरसाइजेज़ हमारे भी एक्सरसाइजेज़ के एक वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं इसमें, और इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है लोगों को। बहुत लोग इससे ठीक भी हुए हैं। और कभी कभी बहुत रेयरली इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका बहुत ज़्यादा दर्द है जो बिल्कुल किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा, आपने इंजेक्शन भी ट्राई कर लिए हैं, तब जाके इसकी एंडोस्कोपिक या ओपन सर्जरी की जाती है। तो इस वीडियो में आपने प्लांटर fasciopathy के बारे में देखा और सुना। अगर दूसरे वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं हमारे चैनल में तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।